नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। साधक को ध्यान रखने वाली योग्य बात है जब वो साधना कर रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें कि साधक का मतलब मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, और सीखना इसलिए चाहता हूँ कि मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, अपने आप को बदलना चाहता हूँ। बदलाव के लिए मैं साधना करने जा रहा हूँ, और अगर मैं सीखने जा रहा हूँ तो मेरे सामने कोई है और उस व्यक्ति ने कोई नियम बनाए। उस नियम अनुशासन में जब आप पूरी तरह जिएंगे तब आप सीख पाएंगे। पहले जाके वहाँ के नियम को समझिए। आपकी गलती क्या है? आज के साधकों की हालत ये है कि पहले वो व्यवस्था को चेक करते हैं, नियम से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं। क्या नियम से तो मतलब ही नहीं। वो लेटरिन चेक करेंगे, संडास चेक करेंगे, व्यवस्था चेक करेंगे, लेकिन नियम चेक नहीं करेंगे कि मैं कुछ सीखने आया हूँ, इस सीखने में क्या क्या नियम का पालन करना होगा। उनसे ये मतलब नहीं है, उन्हें बस व्यवस्था से मतलब है। तो व्यवस्था मिल जा रही है और उन्हें कोई भी नियम अगर बताओ तो नियम में वो जी नहीं पाते। तो साधना आपकी कैसे होगी? बोलिए, साधना कैसे होगी आपकी जब आप अनुशासन में ही नहीं जिएंगे, नियम का पालन ही नहीं करेंगे? साधना कैसे होगी आपकी? और जब आप ही उस लायक थे तो साधना करने की जाने की क्या जरूरत थी? उस जगह पे क्यों गए? क्या जरूरत थी? क्योंकि आपकी वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। अगर आप कहीं जाते हो और वहां के नियम का पालन नहीं करते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको देखे कि अपने आप को देखे कि काम को देखो, क्या करे वो? फिर क्या होता है, उस जगह की व्यवस्था बिगड़ जाती है आपकी वजह से। और फिर आप कहते हो पाखंड हो रहा है। पाखंड के जिम्मेदार आप हो। क्या आप पाखंड कर रहे हो? नहीं दिख रहा है जब आप नियम तोड़ रहे हो? ये पाखंड नहीं? बोलिए, आप जब नियम तोड़ रहे हो तो आपको ये पाखंड, अपना पाखंड नहीं दिखा? आप जब कहते हो आके कहीं पे जाके, आज लोगों की शिकायत है पाखंड हो रहा है, पाखंड। अरे पाखंड जरा अपना देख लो ना, कि जब आप कहीं जाके नियम तोड़ते हो तो आप पाखंड नहीं कर रहे हो, वो पाखंड आपको नहीं दिखता है, कर रहे हैं, और वो नहीं दिख रहा है आपको, वो पाखंड नहीं दिख रहा है, और आप कह रहे हो मेरा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरह से जीते रहे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप कहीं जा रहे हैं तो वहां का पहले, सर्वप्रथम पहले काम है नियम को पूरी तरह पूछ लेना कि यहाँ मैं रहना चाहता हूँ, यहाँ साधना करना चाहता हूँ, मैंने साधक के जीवन का चुनाव किया है, यहाँ का नियम बताइए। मैं उस नियम में देख लूँ, अगर मैं उस नियम को पूरी तरह स्वीकार कर लूँ, मेरे लायक रहेगा तो रहूंगा, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन क्या आप आज तक आपने ऐसा किया? बोलिए, नहीं। जाते ही लेटरिन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है, गर्म पानी है कि नहीं है, ये जरूर चेक करते हो? नहीं, आज तक आपने यही चेक किया, और इसीलिए आपको आज तक यही मिला। क्या जिसके लिए गए हो मिलता नहीं? क्यों नहीं मिलता पता है? इसीलिए क्योंकि आप इसके लिए गए ही नहीं हो, मूल के लिए। आप तो गए हो व्यवस्थाओं के लिए, व्यवस्थाओं को देखते हो। हलवा अच्छा था, पूड़ी अच्छी थी, क्या वहाँ की मिठाई अच्छी थी, पंचमेवा बढ़िया था, पनीर बढ़िया थी, काजू बादाम बढ़िया था, बस यही 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 होता है। वहाँ की लड्डू अच्छी थी, देसी घी की लड्डू थी। बात समझ रहे हैं? आपके पास जाते हो तो यही सब बातें घर पे करते हो कि वहाँ का भोजन बड़ा बढ़िया था, वहाँ की लड्डू बहुत बढ़िया था, वहाँ का काढ़ा बहुत बढ़िया था। क्या बताओ, इतनी दूर से काढ़ा पीने आए? सोचने वाली बात है। आप अटके कहाँ हो जरा वो देखो राजेश, आप अटके कहाँ हो जरा वो देखो। क्या आप अटके कहाँ हो ये देखिए। बोलिए, आज तक आप लोगों ने क्या देखा? बताओ, इसके अलावा क्या देखा? बोलिए, ईमानदारी से अपने आप को पूछिए। पहला आपका प्रश्न क्या रहता है? वहां व्यवस्था क्या है? व्यवस्था बताइए। व्यवस्था। सबसे एक बड़ा आदमी प्रश्न। वहां जी रहा है बिना व्यवस्था का जी रहा है? व्यवस्था। बोलिए, एक व्यक्ति अगर वहां रह रहा है तो बिना व्यवस्था का रह रहा है क्या? फिर भी आप व्यवस्था पूछ रहे हैं?
तो कहीं भी जाइए साधक को ध्यान रखना चाहिए कि पहले जाके अगर आपको साधना करना है, जहां पे रहना है, ईमानदारी से पहले वहां का नियम पूछिए। और जब पूरी तरह नियम को स्वीकार करिए तो उस नियम में जियो, नहीं तो वहां की ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। क्या आप ऊर्जा से वंचित रह जाओगे। आप ये मत समझ लो सामने वाला व्यक्ति को मैं चोरी से गया, बात कर लिया, मैं चोरी से गया, ये कर लिया और उसने देखा नहीं। देखने वाला देख रहा है, यही तो आपकी भूल है। आप वही गलती संसार वाली वहां भी कर रहे हो। तुम्हें लगता है देखने वाला ये शरीर है, यही गलती है। देखने वाला ये शरीर नहीं, ये शरीर बस निमित्त है, देख रहा है जिसे देना है, वो देख रहा है। आप सोच रहे हो वो बेवकूफ है। हाँ वो बेवकूफ है, इसलिए तो आप लोगों के लिए बैठा है, नहीं तो वो भी कहीं पड़ा होता। जैसे जैसे आप अपनी दुनिया में मस्त हो, बेवकूफी है। आप जहां पे खड़े हो वहां से वो बेवकूफी है कि आप अपने लिए नहीं नियम का पालन कर सकते हो, वो आपके लिए नियम का पालन कर रहा है। वो बेवकूफ है, यही बेवकूफी की वजह से उस स्थिति में पहुंच गया, और यही तुम्हारी चालाकी की वजह से तुम यहीं रगड़े जा रहे हो। और ये चालाकी रही तो ऐसे ही रगड़े जाओगे, ये ध्यान रखना, ऐसे ही रगड़े जाओगे। हमारे मुंह से पहली बार यही निकलता है, क्या वहां व्यवस्था है? क्या हम आना चाहते हैं? बताइए। एक व्यक्ति वहां रह रहा है जीवित, ऐसा भी नहीं कि उसका पुतला उतला बना है। क्या व्यवस्था है वहां? लैट्रिन बाथरूम है कि नहीं? बताओ। ये उतनी 1000 किलोमीटर से लैट्रिन करने एमपी में आ रहे हैं, बता बोली। जरा सोच, वो व्यक्ति रह रहा है ना, आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? आप किसके लिए आ रहे हो? ज्ञान के लिए, एक व्यवस्था के लिए। और एक आदमी अगर जीवित रह रहा है तो आप भी तो इतना तो मिलेगा जितने में आप जीवित रह सको। पक्का मिलेगा। फिर आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? तब ये सब पूछने की क्या जरूरत है? आप सोचिए जरा इस बात को। ये मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं कि आप समय बर्बाद मत करिए। आप लोगों को पाखंडी कहते हो, आपका पाखंड आपको नहीं दिखता है, साफ साफ करते हो, और आपको दिख ही नहीं रहा है कि मैं भी पाखंडी हूं। ये आपको नहीं, आइए आप कभी नहीं देख पा रहे हो। मैं यही देख रहा हूं, आजकल के साधक बस व्यवस्था पूछते हैं। सर्वप्रथम पहले लिस्ट, मेनू कार्ड दो, भोजन का और बाथरूम का। क्या? भोजन का, बाथरूम का और बिस्तर का। और इससे आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप साधक हो तो आपको इससे निकलना पड़ेगा। साधक कभी व्यवस्था नहीं देखता, साधक ज्ञान देखता है कि मैं जिस लिए जा रहा हूं मेरा काम होगा कि नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति जीवित है तो मैं भी तो रह लूंगा, क्योंकि वो पुतला नहीं है जिसके पास मैं जा रहा हूं कि पत्थर का, मिट्टी का उसका पुतला बनाया गया है। हाँ तब पूछते तो बात अलग थी। जीवंत आदमी आपको बुला रहा है, पुकार, आओ और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप प्रश्नों के उत्तर के लिए आए हो कि व्यवस्था के लिए पूछ रहे हो? और वो भी तो रह रहा है तो आपको रखेगा ना, आपको व्यवस्था देगा ना। लेकिन आप गए हो तो वहां पूरा का नियम सुनने के बाद भी नियम तोड़ रहे हो, मजाक कर रहे हो। नियम सुन लिए उसके बाद भी आप उसे बोलना पड़ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब आपको मजाक लग रहा है, एक व्यक्ति का जीवन लग जा रहा है और आपको हंसी आ रही है, आप मजाक करने के लिए आए हो। इसे बहुत गहराई से समझिए। अगर आप अपने परिवार से भी कहोगे ना कि मुझे 24 घंटे समय दो, तो मुझे नहीं लगता 1-2 दिन कोई दे पाएगा, उग जाएगा तुमसे। आप अपने परिवार में जिसे भी आपको लग रहा है कि बहुत प्यार करता हूं, आप बोल दो कि बस ज्यादा नहीं, मेरे पास लगातार 1-2 महीने रहो, मुझे छोड़ के ना जाना। रह के देख लो। हाँ कोई नहीं रहेगा।
आप इन सब बातों को समझिए, आप समय बर्बाद मत करिए। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आने वाले लोगों को बोल रहा हूं। अगर आप नियम का पालन नहीं कर सकते, अनुशासन में नहीं जी सकते, और यहाँ का नियम बताया कि कृपया करके यहाँ मत आओ। क्योंकि मेरा भाव ये नहीं कि भीड़ हो, मेरा भाव बस इतना है कि आप लोग साधना करके आपका आत्मिक स्तर उठे, एक रहे लेकिन सधे। और परिवार बस आपका नहीं है, इस व्यक्ति का भी है। क्या ये बालक के मोबाइल पे मेरे घर से भी फोन आ चुका है, लेकिन आज तक मैंने यहाँ से बात नहीं की। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बस आप ही को चाहने वाले दुनिया में। 7 महीने के ऊपर हो गया, इसके नंबर उन लोगों को मिल गया, तो उन लोगों ने इस पे संपर्क किया कि मेरी बात कराओ, तो हमने कहा मना कर दिया। हमने कहा छोड़ो, जाने दो, मेरे लिए काम बहुत जरूरी है। आपको लगता है मेरा ही घर है, मेरे ही लोग हैं, और कोई लगता है लावारिस है। आपको ये सब बातें समझना चाहिए। मैंने यही देखा कि अगर कुछ हो रहा है गड़बड़ी, उसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद हैं। ठीक बात है। साधक का जीवन अव्यवस्था में होना चाहिए, जितने में वो जी सके। जितने में वो जी सके, और व्यवस्था तो उसे पूछना ही नहीं चाहिए। वो व्यक्ति रह रहा है, वो व्यवस्था आपको देगा ना। अगर वो जी रहा है तो आपको भी जीने का तो देगा, इतना तो देगा ही देगा। मूल पे बातें करो ना। हमें भी 16 मई समय हो गया खंबा, मैं भी नहीं डाका, ऐसा नहीं मैं आप ही को मना करता हूं। सात महीने के ऊपर हो गए, कभी मैंने फोन हाथ में भी नहीं लिया। अगर मैं किसी से बात किया हूं तो काम को लेके बात किया हूं। अभी तक मैं एक भी मेरे घर से फोन आए, लेकिन हमने बात नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए काम जरूरी है, मैं काम कर रहा हूं। हाँ, कोई अगर खत्म हो गया तो बात अलग है, आईसीयू में गया तो बात अलग है, तब बात करनी पड़ेगी। और अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो नंबर तो दिया गया है आपके लिए, व्यवस्था। इससे क्या होता है, एक आदमी आपकी रखवाली करे कि अपना काम करे। क्या करे? आप बात करे उधर, यही करे वो, तुम चुप रहो, आप बात मत करो। सुबह हमने कितनी बार आवाज मारी, अरे एक दिन कह दिया गया कि यहाँ पे आपस में बात करना मना। अगर आप नहीं रह सकते तो मत रहो ना, रोक कौन रहा है? मैं लाइव में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ऐसे लोग हैं तो मत आए, अगर साधक हो तो आओ। ये साधक के लिए मैं इतना समय दे रहा हूं, और इतना समय, ये व्यवस्था साधक के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आप समझिए, ये टाइम पास वालों के लिए एकदम व्यवस्था नहीं है। कृपया ना आए, समय बर्बाद करने वाले ना आए। और अगर यहाँ के नियम का पूरी तरह पालन करें तब आए, नहीं तो मत आए। मुझे भीड़ नहीं बढ़ाना है, ये दिखाना नहीं है कि देखो कितने साधक साधना कर रहे हैं। आप इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। आप अगर यहां रहिए तो पूरी, चाहे एक दिन रहो, लेकिन एक दिन पूरी तरह शुद्ध हो, नहीं तो मत रहो ना। क्यों रह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि यहां से जाने के बाद कोई कहे कुछ नहीं हुआ। यहां आए हो तो होना चाहिए। यहां से जाओ तो कुछ सीख के जाओ, आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। क्या आपके यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं था क्या? आपके यहाँ भोजन नहीं है क्या? कोई कमी है क्या? आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आप जब आप इतना कीमती समय निकाल रहे हो तो आप कह दिया गया मोबाइल बंद तो बंद, बात खत्म। अब एक आदमी आपकी रखवाली करे, कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यही काम है।
आप साधक के जीवन का चुनाव किए हो, आपको नियम बता, देखभाल करिए क्या, इसे समझिए आप लोग। बहुत बड़ी गलती है हमारी भी। हमें कितनी बार बोला व्यवहारिक बातें करना मना है। कोई देखता हूँ वहां वो बैठ बात कर रहे, वहां एक आदमी क्या करे आपके पीछे पड़े, ये कोई बात होता है? आप लोग मजाक कर रहे हो। हमें 7 महीने के ऊपर हो गए लगभग, मैं वो खंभा नहीं डाका हूं क्या। ठीक है। और आज तक अभी तक मैंने कभी अपने अपने घर वालों से बात तक नहीं की है, फोन भी आया तो भी नहीं किया मैंने। एक व्यक्ति आपको पूरा समय दे रहा है और आप मजाक कर रहे हो। अरे कोई नियम बनता है तो ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे जीवन लग गया है एक व्यक्ति का। आप उस नियम में रह के देखो पहले, अगर वो नियम बनाया है तो कुछ उसके पीछे रहस्य है, जब आप उसमें जियोगे तब समझ में आएगा वो व्यक्ति कितना आपके पीछे पड़ेगा। अब हम यही देखें क्या, कौन कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है, अब यही देखें। एक बार आपको समझा दिया गया और आपने स्वीकार कर लिया तो बात खत्म हो गई। कहीं भी जाते हो साधना करने, वहां के नियम को पहले समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपना पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हरो चल अपने घर, कि मुझसे नहीं होगा। तो इसका विशेष ध्यान दे, इसका विशेष ध्यान दे। कहीं भी जा रहे हैं पहले तो वहां नियम पूछिए, व्यवस्था बाद में पूछना। व्यवस्था पूछने की जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति जीवित रह रहा है तो इतना तो देगा, इतना तो व्यवस्था करेगा, इतनी तो उसमें मानवता है, इतना तो व्यवस्था देगा जिसमें आप जी सको। अगर उसने आपको बुलाया है, बोला है आओ हम यहाँ पे हैं, और साधक के लिए भोजन रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, तो जरूर वो कुछ समझ के ही बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। तो आपकी व्यवस्था किया है, व्यवस्था तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। आप अपने मेहमान के घर मेहमानी गए और बोलोगे क्या क्या बनाओगे, ये कोई बात होती है? यही संस्कार आपने सीखा अभी जब से पैदा हुए। मतलब आप किसी मेहमान के यहाँ गए और पूछ रहे हो कि अच्छा भोजन में मुझे क्या क्या बनाओगे, बताओ। हाँ, जरा सोचो जरा इस बात को। आपके यहाँ अगर मेहमान आ जाए मान लीजिए और अगर उन्होंने कहा कि भोजन में क्या क्या बनाओगे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। फिर आप सोचिए तो आप क्या करते हो। और हर जगह के नियम होते हैं। आपके यहाँ मेहमान आए और सीधा बेडरूम में हिल जाए तो बोलिए अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। इसलिए मर्यादा में जीना सीखो, पहले जीना तो सीखो मर्यादा में।